नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो मुझे लगता है कि केजरीवाल से भी ज़्यादा खतरनाक है। केजरीवाल के शीश महल पर जो चीज़ें निकल कर आईं और शीश महल पर जो खर्चा हुआ, तो मैं मानकर चलता हूँ बहुत अच्छा बनवा लिया। कल मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो फिर वो सरकार की संपत्ति हो जाएगी। उनको गलतफहमी केजरीवाल को ये हो सकती है कि वो अपने लिए कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री आवास है। तो जैसे भी गलत तरीके से निकाला गया, गलत प्रोसीजर अपनाया गया, ऐश आराम किए गए और उसमें 45 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा लगाया गया, वो सब कुछ वो सीबीआई की जांच में चला गया है। और उसमें दूसरा जो जो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो सीएजी के पास भी चला गया। लेकिन उसकी एक खास बात है कि जो भी मिसयूज़ किया गया वो वहीं रहेगा। लेकिन जो आजम खान ने किया वो तो साहब बिल्कुल ही अलग है और उनकी डबल कीमत। आप सोचो कि ईडी पहले से एक इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिस इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि गलत तरीके से मिस अप्रोप्रिएटेड धन उसमें आया है। यानी कि यूनिवर्सिटी में लोगों ने जिन्होंने दान दिया है वो बड़े ख़तरनाक टाइप के लोग हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी को दान दिया है पैसा और फिर यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं। यानी कि सरकारी पैसा जो लगाया गया उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया, कॉन्ट्रैक्ट गलत तरीके से उठाए गए और उसमें जो पैसा बचा वो फिर से दान कर दिया। आप सोचो कितनी बड़ी साजिश रही होगी। लेकिन आप एक बात को ध्यान रखिए कि मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाई थी, जिसके परमानेंट वाइस चांसलर के रूप में आजम खान खुद थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने वो बनाया था, ऐसा नहीं है बहुत पहले बनाया था। अखिलेश यादव की सरकार के समय पर ये आजम खान उस समय शहरी विकास मंत्री हुआ करते थे। अब विकास और शहरी मंत्री हुआ करते थे या निगम ये शहरी विकास मंत्री हुआ करते थे। तो उस समय आप सोचो कि शहरी विकास के लिए क्या क्या पैसा आता है। शहरी विकास के लिए जो सीवर लाइन उसका पैसा आता है, शहरी विकास के लिए रोडों के रिकंस्ट्रक्शन का मामला आता है, शहरी विकास के लिए पानी के लिए पैसा आता है, पानी की टंकियाँ सही करने के लिए पैसा आता है। तमाम डिपार्टमेंटों को इस तरह का पैसा ट्रांसफ़र होता है। अब जो मामला ईडी को दिया गया है, पहले से मैं जैसे कह रहा हूँ कि ईडी के पास पहले से इन्वेस्टिगेशन है जिसमें गलत तरीके से पैसा मिसअप्रोप्रिएट किया गया, पैसा जो लगाया गया था उन लोगों की जांच हो रही कि आखिर ये जो दाता हैं ये पैसा लाए कहाँ से। दूसरा, आजम खान के ऊपर क्रिमिनल केस ऑलरेडी चल रहे हैं जिनमें लोगों की संपत्तियां आजम खान ने जबरदस्ती, लोग मतलब यहाँ पर कोई बाहर के लोग नहीं, मुस्लिम लोग, उनके ऊपर पुलिस में मुकदमे दर्ज करवाकर उनको रात रात भर गिरफ्तार करवाकर पिटवाकर अखिलेश यादव की सरकार के समय पर उनकी ज़मीनें लिखवा ली गई। तीसरा प्रकरण उसमें यह है कि वो एनिमी प्रॉपर्टी जो लोग पाकिस्तान चले गए थे उनकी फर्जी वक्फ बनाकर पहले प्रॉपर्टी वक्फ को दी गई और फिर वक्फ के द्वारा ये जो मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी को दिया गया, यानी कि आजम खान की यूनिवर्सिटी को दिया गया। यानी कि वो भी सरकारी संपत्ति है, वो गलत तरीके से दी गई और गलत आदमी पैदा हो गया। वो आदमी भारत में कहाँ से निकल आया जो पाकिस्तान चला गया था। तो ये 3 विषय पहले से चल रहे थे। इसके अलावा और विषय चल रहे, मैं इस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में 3 विषय ऑलरेडी चल रहे थे। अब ये जो चौथा विषय आया है वो आया है 106 करोड़ 106 करोड़ रुपया। आप सोचिए कि 106 करोड़ रुपया कैसे और कैसे मैनेज हुआ होगा। सरकार हो तो कुछ भी हो सकता है, सरकार हो तो कुछ भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो मामला आया वो ये आया कि सरकार भैया उनकी है और उनकी सरकार के समय पर ईडी उनकी सरकार के समय पर 106 करोड़ रुपया, आप सोचो 106 करोड़ रुपया गलत तरीके से लगाया गया। 106 करोड़ रुपए का हिसाब समझ लो। 106 करोड़ रुपए, अब जैसे मैंने कहा कि शहरी विकास का पैसा तमाम मदों में आता है, तो सीएनडीएस एक कंपनी है, एक निगम है जो कि जल निगम के तहत आता है। जल निगम की कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी है, निगम है। 36 करोड़ रुपया उसने लगाया
लोक निर्माण विभाग, जिसको पीडब्ल्यूडी कहते हैं, उसने 17.25 करोड़ रुपया लगाया। जल निगम ने खुद 46 करोड़ 47 करोड़ रुपया लगाया। जल निगम ने एक कॉन्ट्रैक्ट 7 करोड़ रुपए का दिया। अब ये पैसा सरकारी था जो रामपुर के शहरी विकास के नाम से आया था, और रामपुर के शहरी विकास का पैसा सब जौहर यूनिवर्सिटी मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगा दिया गया। कैसे कैसे खर्च हुआ ये भी समझ लीजिए। जल निगम की परियोजना प्रबंधक ने रामपुर में सीवेज के लिए 47 करोड़ रुपया, वो सीवेज का पैसा रामपुर में लगना था, सीवर बन गया आजम खान के घर में। अस्थायी निर्माण उसमें करे गए सिंगरखेड़ा में विस्तार योजना के तहत, उसमें 7 करोड़ रुपये लगभग था। ये 7 करोड़ रुपए में 3 नलकूप, 3 पंप हाउस, 2 पानी की टंकियां, ये सब लगा दी गई। और जो एसटीपी का यानी कि 36 करोड़ रुपया आया, वो 36 करोड़ रुपया वहाँ सीवर प्लांट में लगा दिया गया। ये सब कुछ आजम खान की यूनिवर्सिटी में सरकार के रहते अधिकारियों के द्वारा लगाया गया। अब बात यहाँ पर आती है कि आखिर किसने खर्च किया, ये कैसे पैसा निकला होगा। तो एक चीज़ जो सीएजी चेक कर रही है केजरीवाल के मामले में, वो ये है कि भैया पैसा किसने सैंक्शन किया। तो उन्होंने पीडब्ल्यूडी के 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। ठीक, किसने? केजरीवाल ने। और उसमें सीबीआई ने उन पर चार्जशीट लगाने की बात कर दी है। यहाँ पर बात ये आती है कि जो सीएनडीएस के अधिकारी हैं, निर्माण निगम के अधिकारी हैं, जल निगम के अधिकारी हैं, सीवर प्लांट वाले अधिकारी हैं, इन अधिकारियों ने, इन सरकारी कर्मचारियों ने पैसा सैंक्शन करके यूनिवर्सिटी कैसे पहुंचा दिया। आपको रामपुर के चौड़ीकरण के लिए पैसा मिला था, आपको रामपुर के सीवेज प्लांट के लिए पैसा मिला था, आपको रामपुर की सड़कें बनाने का पैसा मिला था, आपको रामपुर में नलकूप बनाने का पैसा मिला था, पंप हाउस लगाने का, टंकियां लगाने का पैसा मिला था। वो सारा पैसा आजम खान की यूनिवर्सिटी में मुसलमानों को पढ़ाने के लिए, वो भी यूनिवर्सिटी सरकार के मातहत नहीं होगी, वो यूनिवर्सिटी का परमानेंट चांसलर आजम खान बन गया था। और आजम खान हम सब जानते हैं कि वो किस प्रकार का जिहादी मानसिकता का व्यक्ति है। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है। वहाँ से लेकर अभी तक दारुल इस्लाम का फॉर्मूला ऐसा लगता है कि वो फॉलो करता आया। अब ऐसे आजम खान की यूनिवर्सिटी में सरकार का पैसा लगे, और वो पैसा अखिलेश यादव की सरकार के दौरान 106 करोड़ खर्च हो, तो फिर जिन कर्मचारियों ने पैसा दिया होगा, जो अथॉरिटीज़ उस समय थी, इसमें ईडी को जो कंप्लेंट गई है, या ईडी के पास अब सरकार ने उसको, आयकर विभाग ने ये सब हेरा फेरी देखी तो उसको ईडी को ट्रांसफ़र कर दिया है, क्योंकि पैसे का मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है। और पहले से मैंने आपको कहा कि ईडी का मिस अप्रोप्रिएशन का जो दान का पैसा आया, जो ट्रस्ट को पैसा आया, वो सारा पैसा ऑलरेडी जांच के दायरे में था। यहाँ पर ईडी अब इस पर इन्वेस्टिगेशन करने वाली है और पता करने वाली है कि आखिर इस मामले में हुआ क्या है। दूसरी बात ये भी आती है कि सरकार ने भी ईडी को ट्रांसफ़र कर दिया, अब सेंट्रल एजेंसी उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी। तीसरी बात इसमें ये आती है कि जो कर्मचारी उस समय, सरकारी कर्मचारी जिनके पास अथॉरिटी थी, जिनके पास पावर थी, उन्होंने ये पैसा कैसे ट्रांसफ़र कर दिया, इस पर भी ईडी जांच करने वाली है। इस पर भी जो एप्लीकेंट हैं, वहाँ के विधायक हैं आकाश सक्सेना ने इसका पूरा किस्सा निकालकर लगाया है सरकार के पास, और ये कहा, रिक्वेस्ट ये है कि ये जो सरकारी कर्मचारी इसमें काम कर रहे थे, इन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैं कहता हूँ, जैसे दिल्ली में अगर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के खिलाफ हो सकता है, पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों के पास हो सकता है जो अथॉरिटी हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार तो इन मामलों की महारथी है। आपने 2 दिन पहले सुना ही होगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो यशस्वी मुख्यमंत्री ने एसएसपीओं की या पुलिस अधीक्षकों की बैठक ली, और उन अधीक्षकों की बैठकों में साफ तौर कहा जिम्मेवारी तुम्हारी होगी, तुमको हम निपटाएंगे। चाहे वो मामला दुपट्टा खींचने वाला मामला हो, तो जब उन्होंने कहा साहब लड़के ने दुपट्टा खींचा, डिसबैलेंस हो गए, तो उन्होंने कहा तुम क्या वहाँ फूल माला पहना रहे थे। ऐसे ही सहारनपुर की जो घटना हुई, सहारनपुर में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हापुड़ में और कहाँ जहाँ कहीं भी, जिस जिले में भी जो लाठीचार्ज का मामला आया कि वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज किया, तो उन्होंने कहा तुम क्या कर रहे थे। ऐसे मुख्यमंत्री जी ने कई जिलों के अधिकारियों को बिल्कुल आड़े हाथों लिया और बोले बख्शूंगा नहीं बिल्कुल किसी तरह से भी।
आप वही प्रकरण, मुझे लगता है ऐसे मुख्यमंत्री के सामने ये चीज़ें गई हैं तो मेरा मानना ये है कि ये जो कर्मचारी जिनके पास अथॉरिटी थी उन्होंने गलत तरीके से पैसा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लगाया है और सरकारी मंत्री के प्रभाव में लगाया है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अलावा इन लोगों के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन होना तय है और ये भी संभव है कि ये सारे बहुत जल्दी निपटने वाले हों, इन किसी को भी कोई रिलीफ नहीं मिल सकती। मेरा मानना यह है कि ऐसे बहुत सारे प्रकरण समाजवादी पार्टी के सरकार के समय पर उत्तर प्रदेश में हुए जिसमें इस्लामिक डेवलपमेंट के लिए मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी इस्लामिक डेवलपमेंट के लिए थी, या आजम खान उसके सर्वे सर्वा हुआ करते थे। आजम खान बड़े दिनों बाद जेल से बाहर निकल कर आए और यूनिवर्सिटी कटघरे में खड़ी है। यूनिवर्सिटी तो ख़त्म हो ही गई, लेकिन इसके साथ कितने सारे घोटाले करके भारत में इस तरह की यूनिवर्सिटी बनाने का प्रयास किया गया और सरकारें साथ दे रही थी। आजकल वही समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन का हिस्सा है और इंडी गठबंधन इस समय मोदी जी को आड़े हाथों इसलिए लिए हुए है क्योंकि उनको भ्रष्टाचार करने का अवसर नहीं मिल रहा। और इंडी गठबंधन के लोग क्या आजम खान के इन कृत्यों के विषय में समाजवादी पार्टी से चर्चा करेंगे? क्या समाजवादी पार्टी को कटघरे में खींचेंगे? क्या समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। जब ये लोग जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ नहीं कह सकते, जो कि पूरे के पूरे भारतीय कल्चर को क्वेश्चन में लेकर आता है, तो फिर किसको लेकर ये कह सकते हैं? भ्रष्टाचार में तो ये जो इंडी गठबंधन वाले हैं वो सिर से लेकर पैर तक डूबे हुए हैं। इस तरह की घटनाएं जो ये आजम खान के मामले में आई, आप देखिए कि कैसे निकल कर आ रही हैं और ये क्या नहीं करते आए। इसके बाद निर्णय आप सबका है, हमारा है, ये निर्णय सरकार का है, निर्णय प्रशासन का है और क्या आगे इस पर गतिविधि होती है ये देखना बाकी है। आपको क्या लगता है? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि आखिर आपको क्या लगता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।